दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज का पंचांग दिन रविवार 21 जनवरी 2024 पुत्रदा एकादशी तिथि 7:26 से प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों, और 21 फरवरी को 7:26 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार साल का पहली एकादशी व्रत 21 जनवरी 2024 को इसका व्रत रखा जाएगा। और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:16 से 12:59 तक, यानी इस दौरान हम अनेक प्रकार के जो भी मंगल कार्यों को कर सकते हैं। राहु काल 4:41 से 6:02 तक, और सूर्योदय दोस्तों 7:14 से, और सूर्यास्त 5:50, और कृतिका नक्षत्र। दोस्तों, इस प्रकार फलदा जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसमें दोस्तों पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित होती है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना, व्रत, उपवास और अनेक प्रकार से विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत, ये पुत्रदा एकादशी होती है दोस्तों, ये इसका बहुत ही विशेष महत्व है। ख़ास तौर से संतान संबंधी जो दिक्कतें हमारे जीवन में होती हैं, संतान सुख की और खुशहाल जीवन का वरदान भगवान विष्णु हमको प्राप्त करते हैं। खास तौर से इस व्रत में दोस्तों सात्विक भोजन करने का प्राविधान है, और नियम पूर्वक विधि विधान से भगवान विष्णु को पुत्रदा एकादशी का व्रत ध्यान करने से दाम्पत्य जीवन सुखदायक होता है और संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन दोस्तों सात्विक भोजन करके खास चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मूली नहीं खानी चाहिए, बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, और दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। और इससे हमें जो भी तामसिक भोजन होते हैं, तामसिक चीज़ें बताई गई हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जो भी इच्छा अनुसार हो वह करके और दान करना चाहिए। और पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करना चाहिए। तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। धूप है, दीप है, फूल है, माला है, अक्षत है, रोली है, नैवेद्य है। 16 सामग्री यानी जो नैवेद्य होता है उसको बना करके, यानी 16 सामग्री भगवान को अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों पूजा उपवास करने के बाद पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। ये आज का विधान है। जो है रविवार का पुण्य दिन है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन बहुत लोग रविवार का उपवास रखते हैं। रविवार का व्रत रखने से समस्त शारीरिक कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और व्यक्ति असीम दुखों से निजात पाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है, और 9 ग्रहों की जो शांति के लिए सूर्यदेव की उपासना की जाती है। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना दोस्तों, नित्य सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाने से हमारे अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारा रोज राजयोग प्रबल होता है, संतान सुख मिलता है, अनेक प्रकार के यानी सकारात्मक भावों का उदय होता है। सूर्यदेव दोस्तों विभिन्न प्रकार के पवित्र पदार्थों
को टकरा करके जो ज्योति हमको प्राप्त होती है, जो प्रकाश आलोकित होता है, वह हमारे जीवन तक पहुंचता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे जीवन को बहुत ही फायदा पहुंचाता है। और सूर्य देव की उपासना के लिए तांबे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। लाल फूल हैं और अर्जित करने चाहिए भगवान में। सूर्य देव को फूल है, रोली है, अक्षत है और अर्पित करने से, और तांबा से अर्घ देना चाहिए। तांबे का जो अर्घ बना रहता है उससे अर्घ देना चाहिए। और सूर्य देव की उपासना पूजा करने से अनेक प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं। और तांबे के बर्तनों का और नमक का सेवन उपवास के से वर्जित रखना चाहिए। अपने उपवास में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और लाल वस्त्र, लाल पुष्पों की से आराधना करके, पूजा अर्चना करके, सूर्यदेव का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से असाध्य बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। और इस दिन दोस्तों अच्छी यानी अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए और सूर्य देव की उपासना करने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। यश कीर्ति का मानक होता है। राजयोग की संपन्नता का प्रतीक है सूर्य देव। से मैं और हमेशा दोस्तों सूर्य भगवान, जिस दिन सूर्य की उपासना की जाती है उस दिन हमको सूर्य में अपना दर्पण में अपने छाया अपने को देखना चाहिए। चेहरा देख करके कहीं भी बाहर हमको जाना चाहिए। पान का सेवन दोस्तों, सूर्य देव के उसमें पान का सेवन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, सफलता का माना होता है। और कार्यों में ओम सूर्याय नमः इस प्रकार का जाप करके हमको अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। और ओम घृण सूर्याय नमः, ओम आदित्य शोध मंत्र का शोध का पाठ करना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सूर्य सहस्त्रांशो तेजोरायो जगतपति अनुकम मांग भक्तिया ग्रहण गंग द्विवा करो। इस प्रकार स्रोत पढ़ करके वो बीज मंत्र इसका दोस्तों ओम सूर्याय नमः का 108 बार ध्यान करने से ओम घृण सूर्याय नमः शास्त्रों में सूर्यदेव को प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। सबसे राजयोग के लिए और यश के लिए, कीर्ति के लिए सूर्य देव को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है और सूर्य देव की आराधना की जाती है। लक्ष्मण जी जो है, जब भरत जी वन में आते हैं तो पूरी प्रजा के साथ जब वह वन में प्रवेश करते हैं तो भरत जी को, रामचंद्र जी को आश्चर्य होता है। और भरत जी और वह थोड़ा संशय में पड़ जाते हैं तो भरत जी को उसी बात में क्रोध आ जाता है और वह कहते हैं कि लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। वह भरत जी के बारे में कहते हैं कि कोई न कोई कुटिलता भरत के अंतःकरण में आई है, जिसे वह प्रजा सहित वन में आ रहे हैं और वह निष्कपट या निष्कलंक अपना राज्य करना चाहते हैं। इस प्रकार के भाव, कुटिलता के भाव, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मर्यादा और अंतर्यामी हैं, पूरा हर चीज़ के बारे में जानते हैं। अपनी मर्यादा के अनुसार उन्होंने धैर्य को धारण करते हुए और धैर्य को धारण किया। और संशय उनके अंतःकरण में भी था कि मतलब किस भाव से भरत जी उतना अयोध्या से यहाँ तक और इतने कठिन मार्गों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको आश्चर्यचकित हुआ। दोस्तों, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरी बात आप अनुचित मत समझिएगा, क्योंकि अनुचित मत मानिएगा। मैं जो भी बात कह रहा हूँ कि अनेक प्रकार से यानी भरत नीति रस भूल गए हैं। युद्ध रस रूपी वृक्ष जिस प्रकार पुलकावली के बहाने फूल उठाओ और नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा जाता है लक्ष्मण जी के मन में, तो वे प्रभु श्री राम जी से के चरणों में वंदना करके चरण रस को सिर पर रखकर
सच्चा स्वाभाविक बल अपना प्रयोग करने लगते हैं। तब उनका कहना यह है, रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरी बातों को आप अनुचित मत मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, यानी हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए, हम इस चीज़ को नहीं सहन कर सकते हैं और मन मारे रहा नहीं जाता है। और जब स्वामी हमारे साथ हैं तो धनुष हमारे हाथ में है। अगर कोई भी इस प्रकार की अगर गलत नीति से, गलत भावों से भरत अगर यहाँ आ रहे हों तो हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। इस प्रकार की भावना उतने अंतःकरण में आती हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी धीर बुद्धि वाले हैं। और तब वह लक्ष्मण जी बार बार उनसे कहते हैं कि क्षत्रिय जाति और रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री रामचंद्र का अनुगामी हूँ, सेवक हूँ, उनके सानिध्य में रहता हूँ और यह जगत पूरा संसार इस बारे में विदित है। और फिर शेषनाग के अवतारी हैं। फिर भला कैसे ऐसी बातों को सहा जाए। अगर भरत जी किसी कुटिलता के भाव से वन में प्रवेश कर रहे हैं तो धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर चढ़ती है। अगर धूल को हम लात मारते हैं तो अगर नीचे अपने पैरों को रगड़ करके धूल पर लात मारते हैं तो वो हमारी सर पर आती है। इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में जागते हैं और उनका चित्त बदलता है। और जब दोस्तों संशय होता है, जब एक दूसरे से संपर्क नहीं रहता है, किस भाव से कार्य हो रहे हैं उसको नहीं समझता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा धैर्य से काम करते हैं। उसी धैर्य की मर्यादा के अनुसार दोस्तों हमें अनेक प्रकार के संताप हमारे जीवन में आते हैं। उन संतापों से बचने के लिए भागवत में एक ही संदेश है दोस्तों, वह यह है कि प्रभु समर्पित जीवन और सब उपाय समस्याओं को उलझाने और विपदाओं को सघन बनाने के लिए। और जैसे श्रृंगी ऋषि थे के हिसाब से परीक्षित का जीवन 1 सप्ताह भर शेष रह गया था। परीक्षित और उनको क्या किया गया, किस प्रकार से उनके बचाव के कर लिया, लेकिन तो भी चिंतित नहीं हुए। लेकिन फिर भी जो है परीक्षित चिंतित हुए। उन्होंने हे प्रभु को समर्पित जीवन जी रहे थे, इसलिए उन्होंने शेष दिनों के श्रेष्ठतम उपयोग की योजना बनाई। जो बचे हुए दिन उनके थे, परीक्षित के जो बचे हुए दिन थे, उन्होंने उसके लिए जो है एक योजना बनाई कि कैसे कि जितने दिन उनके अवशेष बचे थे, जो उनका श्रृंगी ऋषि ने जो उनको जो श्राप दिया था, उस श्राप में जितने दिन उनके शेष दिनों के श्रेष्ठतम उपयोग की योजना करने की बनाई। तो उन्होंने क्या किया, स्थितियाँ और संयोग जो होते हैं दोस्तों ऐसे बने कि 7 दिन आध्यात्म चर्चा में व्यतीत हो गए, यानी भगवान की आध्यात्म की चर्चा करने लगे। और कथा पूरी होने के बाद उन्होंने मृत्यु का अतिथि की तरह स्वागत किया। तो मृत्यु का भी जैसे हम किसी अतिथि का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने मृत्यु का स्वागत किया और उत्सव की तरह उसे अपनाया। जिस प्रकार उत्सव को अपनाते हैं उस प्रकार उसमें अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद इस प्रकार के भाव करके उसको अपने जीवन में अपनाने का उन्होंने प्रयास किया। तो उससे क्या हुआ दोस्तों कि सप्ताह भर के सानिध्य में पिता पुत्र के कथा प्रसंग हैं का आस्वाद लिया, उसका पूरे भाव एक दूसरे से व्यक्त किए और उसके माध्यम से आध्यात्म और तत्व ज्ञान की चर्चा की। ज्ञान कर्म और भक्ति के सागर में यानी सागर में डूबे और भागवत का 11 स्कंद शुद्ध तत्वज्ञान और तत्वज्ञान का प्रतिपादन किया और मुक्ति का निःश्रेयस की प्राप्ति के विविध उपायों की विवेचना करते इस स्कंद में भगवान वेदव्यास ने ललाम भाषा का उपयोग किया, वेदव्यास जी ने। और तब तत्वज्ञान की चर्चा प्रायः उसका गंभीर जो गूढ़ रहस्य है हो जाता है, वह पंडित प्रवर लोगों के लिए ही बोधगम्य होती है। जो विद्वान लोग होते हैं
जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, जैसे वेदांत योग, सांख्य, मीमांसा है आदि शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इन शास्त्रों में दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन गणित के सूत्रों की तरह किया जाता है। तो दोस्तों भागवत में दोस्तों कथा के एकादश स्कंद में सभी दार्शनिक मतों को काव्य में निरूपित कर दिया है। तब उनसे कहा कि तुम भगवान के हुए। जो परीक्षित थे तब कथा सुनते दिनों में भी एकांत में जाने और ध्यान में लीन होने का क्रम जारी था। अंतिम दिन की कथा सुनते ही एक विचित्र घटना घटी। पिता कहानी कहने का पाठ पढ़ाने की तरह ही भागवत कह रहे थे। अनुष्ठान की तरह विधि विधान की आवश्यकता नहीं समझी गई। इसीलिए पूर्णाहुति के दिन यज्ञ और याग का भोग आदि का कार्यक्रम नहीं रखा गया। कथा सुनने के बाद पुत्र ने पिताश्री से पूछा, श्रवण के बाद दक्षिणा दी जाती है, यानी कोई कथा सुनी जाती है उसके बाद हम पंडित को दक्षिणा देते हैं, तो मैं आपको क्या भेंट दूँ? तब पिताजी से उसने कहा, मैं आपको क्या भेंट करूँ? तब पिता अपने लाडले का मुँह देखते रह गए और श्री राम ने फिर वही प्रश्न किया। श्री राम जी ने वही प्रश्न किया कि पंडित जी ने बेटे की बाहें पकड़कर खींच लिया और सीने से लगा लिया। इस बार भी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया तो उत्तर आया, अपने आप को भेंट कर दो। तब उन्होंने कहा कि मुझे भेंट वही चाहिए कि तुम अपने आप को भेंट कर दो। श्री राम ने कहा कि वह तो मैं आपका ही हूँ। आपका आशय यदि आपके अपने आप को भगवान के लिए भेंट चढ़ा देने में है तो उसके लिए संकल्प ग्रहण कराइए। तब पिताश्री ने हाथ में जल लेकर संकल्प कराया। फिर कहा कि अब तुम भगवान के हुए और आशीर्वाद लेने के बाद श्री राम हमेशा की तरह एकांत में चले गए और गुफा वाली घटना के बाद जंगल में नहीं जाते थे, लेकिन वहाँ जाते ही वह माँ के सिवा किसी को पता नहीं था। इस दिन एकांत में गए और 2 घंटों बीत गए और शाम होने पर फिर भी वापस नहीं आई। माँ को चिंता लगी। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि बेटे को कहाँ भेज दिया, अभी तक नहीं आया। पिता चिंतित हुए और हिमाचल यानी हिमालय जाने वाली घटना बाद में आ गई और परेशान होकर वो बोले, कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। माँ को भी आशंका हुई। फिर आपने अपने ढांढस बताते हुए बोली कि गौरी बाग के शिवालय में एक बार दिखवा लीजिए, वहाँ कहीं भक्ति में न डूबा हो। तो गौरी गांव में 1-1.5 मील छोटा सा बगीचा था। वहाँ पर आम, अमरूद और नीम के पेड़ थे। 12 महीने सन्नाटा रहता था और सोमवार, पूनम और शिवरात्रि के दिन लोग शिवालय में आते थे, बाकी समय सन्नाटा रहता था। इसी जगह श्री राम ने अपना ठिकाना बना लिया अपना वहाँ पर। तो गहन ध्यान समाधि क्या होती है दोस्तों? जब हम गहन ध्यान समाधि आते हैं तो पिता खुद दौड़ चले और साथ में 2-3 दिन बीत गए थे और वहाँ जाकर देखा श्री राम एक पेड़ के नीचे पालकी मारकर मुद्रा एक चित मुद्रा में बैठे हुए थे। पंडित जी ने उनको पुकारा तो कोई उत्तर नहीं आया। श्री राम निश्चय ही बैठे रहे। उन्होंने दूसरी, तीसरी, चौथी और बार पुकारा, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। हाथ पकड़कर हिलाने की कोशिश की, थोड़ा सा धक्का लगते ही श्री राम आगे की ओर सिर से लुढ़क गए और ध्यान के समय गोदी में रहे हाथ हिलाने डुलाने के कारण प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गई थी और लुढ़कते हुए उनकी स्थिति ऐसी थी कि जैसे सिर से प्रणाम करने के लिए वो आगे की ओर झुके थे और माथा टेक दिए थे। लुढ़कने के बाद ही किसी स्थिति में पड़े रहे और पंडित ने चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्हें बेटा बेटा कहा और नाम लेकर जो दासियों
वे बार बार पुकारा और हिलने डुलने की कोशिश की तो पकड़कर ठिकाना यानी बिठाना चाहा, लेकिन शरीर निढाल हो गया था और उन्होंने अनिष्ट आशंका से घिरकर उन्होंने नथुनों के पास अंगुली रखकर देखा, नब्ज टटोली और हृदय की धड़कन देखी। जीवन के लक्षण हैं या नहीं, फिर भी निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में नहीं आई। फिर पिता ने मुंह को जोर से चीख निकाल दी और साथ आए लोगों के चेहरों में रंग उड़ गए। इस प्रकार चीख का शायद कुछ भान हुआ, एहसास हुआ उनको, तो श्री राम ने ध्यान समाधि खुल गई, उनकी जो ध्यान की समाधि थी वह खुल गई। वह अपने आप उठकर बैठ गए और अपने आप को संभालने से पहले पिताजी का अभिवादन किया और पुत्र के प्रणाम से पंडित जी आश्वस्त हुए कि उनका बेटा सकुशल है। कहने लगे, मैं तो डर ही गया था कि तुम चले गए हो। श्री राम ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया और घर आकर पिता से फिर वही बात दोहराई और भगवान का धन्यवाद देने लगे। बोले कि आप उन्हें क्यों धन्यवाद देते हैं, आप मुझे भगवान का सौंप चुके हैं मुझे, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब उन्हीं का काम करूं। और जो वहीं उपस्थित थी उन्हें ये बातें अच्छी तरह लग रही थी और तब पति के कहने लगी कि आपने श्री राम को पता नहीं क्या क्या पढ़ा लिखा है, मुझे इसमें बहुत डर लग रहा है। इस प्रकार का जो है अनुभव के बारे में श्री राम के कुछ दिन बाद साथियों को बताया और अपने आप को भगवान के लिए अर्पित कर देने की बात लगा तो मन में अपूर्व शांति आ गई और ध्यान में बैठे तो संसार जैसे तिरोहित हो गया। अपने आसपास कुछ भी नहीं था। कितनी देर ध्यान में बैठा हुआ इसका स्पष्ट आभास नहीं हुआ, लेकिन उस अवधि में एक अद्भुत प्रसंग घटा। वो प्रसंग आंतरिक अनुभूति की ओर स्वप्न था, अर्थात दिव्य दर्शन। इस बारे में श्री राम ने कुछ भी नहीं कहा और अनुभूति एक घटना की तरह थी जो प्रत्यक्ष होती चली गई और जिसमें वह हुई तब भी वह आभास में नहीं था कि ध्यान हो रहा हो। यानी वो परीक्षित को जो है श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप दिया था उसका वृत्तांत इस प्रकार से था। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है, संशय के कारण हम अपने भावों को बदल देते हैं, वही विचित्र अवस्था में आ जाता है। तब इस प्रकार के जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार की बातें कहीं तो उठ कर जो जाय सुमागा मनहु वीर रस होवत जागा, बांध जटा सिर कसी कटिमा था, साय सजावन साय उठाता। तब यूं कहकर लक्ष्मण जी ने अपने विचार कहे थे कि क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म लिया है, फिर श्री राम जी का मैं सेवक हूँ, अनुगामी हूँ, किसी चीज़ का भी मैं संघर्ष कर सकता हूँ और फिर भला कैसे मैं किसी बात को बुराइयों को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। और यह इसी प्रकार का इस प्रकार का भाव है। अगर हम धूल पर लात मारते हैं तो हमारे सर पर ही आ जाता है। इस प्रकार के भाव जो है उनके अंतःकरण में आए और इस प्रकार यूं कहकर लक्ष्मण उठकर हाथ जोड़कर मनहु वीर रस होवत जागा, आज्ञा मांगी और मानो वीर रस होने से जाग उठाओ। क्रोधा तो उनके अंदर वीर रस की आभा आ गई और बांध जटा सिर कसी कर बांधा, सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकश कस लिया, साज सरा सनुसाय कहा था और धनुष सजाकर वह बाण को हाथ में ले लिया। लक्ष्मण जी ने अपनी छवि बदल दी। आज राम सेवक जहलाऊँ, भरत ही समान शिकावन देहूँ, राम निरादर कर भलवाई, सोवन सुमर शेष दो भाई। तब कहते हैं कि आज मैं श्री राम जी का सेवक होने का यश लूँ और आज मुझे अपार यश प्राप्त होगा और भरत ही समर शिखा बन रहा हूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। किस प्रकार क्षत्रिय कुल का क्या धर्म होता है, क्षत्रिय में कितना बल होता है,
इस बात का मैं आज उनको एहसास कराऊंगा। राम निरादर कर फल पाई, श्री राम जी का निरादर करने से किस प्रकार के फल हमको मिलते हैं। और सो वहीं समर शेष दो भाई, और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए रहेंगे। इस प्रकार का वह जो है युद्ध के लिए तत्पर हो गए। और भाव हैं दोस्तों, मर्यादा की रचना है। और तुलसीदास ने इस प्रकार का चित्रण किया है, जो कि आज के समय में या पहले के समय में भी इस प्रकार के भाव, जब क्रोध आ जाता है। रामचंद्र जी को भी एक बार क्रोध आया था, जब वह समुद्र पार कर रहे थे, तो विनय न मार जलहि जलौ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु गोत न पड़ी। इसी प्रकार के भाव लक्ष्मण जी के मन में आते हैं। आय बना फल सकल समाजू, प्रकट करूँ ऋष पाछिल आजू, जिमि कर निकर दलौ मृगराजू, ले लपेट लवा राजू। अच्छा हुआ, यानी आय बना भल सकल समाजू, अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया है। प्रकट कराऊँ ऋष पाछिल आजू, और आज मैं पिछला हुआ क्रोध प्रकट करूँगा। जो क्रोध मैंने अपने अंतर में सहन किया है, बर्दाश्त किया है, उसका मैं आज प्रयोग करा। जिमि करी निकर दलई मृगराजू, और जैसे सिंह हाथियों के झुंड को, जिमि करी निकर दलई मृगराजू, यानी हाथियों के झुंड को कुचल डालता है। और ले लपेट लवा जिमि बाजू, और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है। उसी प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आ रहे हैं। तैसे भरत सेना समेता, शान नितर निपात ही घेता। वैसे ही भरत को सेना समेत और लौटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। इस प्रकार के भाव, यानी मैं किसी प्रकार का भी युद्ध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आश्रय में मैं हूँ, और उनका मैं सेवक हूँ, उनका दास हूँ, उनके सानिध्य में रहता हूँ। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो सहाय कर संवर आई, यदि शंकर जी जो सहाय कर शंकर आई, शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें, तो मारूं रण राम दुहाई। तो भी मैं उसी राम जी की सौगंध है, मैं युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ऐसे भाव जो है उनके अंतःकरण में आते हैं। अति सरोष माखे लखनऊ, लखी सुनी शपथ भगवान, सभई लोग सब लोगपति, चाहत भवई भगवान। तब अति सरोष माखे लखनऊ, लक्ष्मण जी के अत्यंत क्रोध से तमाए हुए इस प्रकार के वचन, इस प्रकार का परिवेश देखकर, उनकी प्रामाणिकता सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए। जब लक्ष्मण जी का क्रोध उमड़ पड़ा, सब लोग, सभा के लोग सब लोग भयभीत हो गए। और सभी लोग सब लोग परी चाहत हमारे भगवान, और लोकपाल घबरा कर इधर उधर भागने की इच्छा व्यक्त करने लगे कि लक्ष्मण जी को अपार क्रोध आ गया है। और लक्ष्मण कहते हैं, जुग भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, ताद प्रताप भाव तुम्हारा, को कहीं सके जो जान नहीं हारा। तब वह कहते हैं कि हे तात, वह कहते हैं कि सारा जगत, पूरा विश्व जो है, पूरा संसार जो है, पूरी सृष्टि जो है, भय में डूब गई है। और लक्ष्मण जी की अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई। तब आकाशवाणी होती है, उसमें आकाशवाणी में क्या कहा जाता है दोस्तों, हे तात, तुम्हारे प्रताप और स्वभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। यानी तुम्हारे प्रताप का, तुम्हारे बल का, तुम्हारे रूप का और तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अनुचित उचित काज किसु होई, समुझ करिए भल सब कर कोई। परंतु कोई भी काम हो, तब कहते हैं अनुचित उचित काज किसु होई, कोई भी कार्य हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए। तभी कहा है, बिना विचारे जो करे तो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए। तो बिना विचारे, बिना सोच समझ के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई। परंतु कोई भी बात हो, उसमें अनुचित उचित का समझ बूझ कर ध्यान लगाना चाहिए। समुझ करिए भल सब कर को, और सब कोई को अच्छा कहते हैं। यानी अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई उसको अच्छा कहते हैं। क्यों कहते हैं, वेद है सहसा करी पाछे पछताई, कहीं वेद बुद्धि बुझना। क्योंकि वेद और विद्वान कहते हैं, जो हमारे वेदों की मर्यादा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं और जो हमारी मर्यादा है, वो कहती हैं जो बिना विचारे जल्दी में कभी काम को करते हैं,
पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं, उनको उसमें बुद्धिमत्ता नहीं। हम अगर बिना विचारे किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, अपने मन में संशय करते हैं कि अगला व्यक्ति किस उद्देश्य से आया है, उसका क्या उद्देश्य है, जब तक हम उसके बारे में पूरा विचार नहीं कर लेते हैं, पूरा उनसे सुन नहीं लेते हैं, उनका भावों को नहीं जान सकते हैं, तब तक हमको उसमें जल्दीबाजी कभी भी अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। अगले को पहचानना चाहिए किस भाव से आया है, किस 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 अभिव्यक्ति से आया है, इस बात का ध्यान रखना है। सुनी सुर वचन लखन सकुचानी, तब देवलोक से जो देववाणी सुनकर जो है लक्ष्मण संकुचित होने लगे। राम सी सादर सम्मानी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी की ने उनका आदर के साथ सम्मान किया, संकुचित हो गए। उनके भावों को सुन रहे हैं कि लक्ष्मण किस प्रवृत्ति के हैं, पूरे भाव सुन करके वह अपना अंतःकरण में उन बातों को ले रहे हैं। और कहा, कही तात तुम नीति सुहाई, ये तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। फिर भी कहते हैं कि ये भाई राज्य का मद सबसे कठिन मद होता है। जो राज्य का मद घमंड होता है, अगर किसी व्यक्ति को राज मिल जाता है तो उसका मद जो है आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वह धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में बसता है। तो सुख है, सौभाग्य है और अनेक प्रकार के भोग हैं, अनेक प्रकार की भौतिकवादिता है और महत्वाकांक्षा है, वह ज्यों ज्यों हमारे जीवन में बढ़ती है तो हमारे अंतःकरण से एक अभिमान हमारे अंतःकरण में आ जाता है। यही भाव रामचंद्र जी ने उनसे कहा, लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारा कहना सही है, राज योग कुछ भी कर सकता है। जब आदमी को राजपद मिल जाता है तो उसके भाव कैसे भी बदल सकते हैं। जो अचवंत नप मात ही थे, यानी जिन्होंने साधुओं को सभा का सेवन सत्संग नहीं किया है, जो सत्संग में नहीं रहते हैं, जो अच्छे लोगों के सानिध्य में रहते हैं, जिन्होंने जीवन में सत्संग नहीं किया, जो अचुवन नृप मात हिते ही नहीं किया, ना ही साधुन सभा ही, और जो राजा राम 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 राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। उनको अगर थोड़ा भी सुख मिल जाए, थोड़ा भी राजयोग का आनंद मिल जाए तो वह आनंद यानी वह इतने मतवाले हो जाते हैं कि अपने में ही विरक्त हो जाते हैं और वह दीन दुनिया को भूल जाते हैं। वह अपने सुख भोग में ही आसक्त रहते हैं और वह जिस प्रकार मदिरा पी करके आदमी इधर उधर टहलता है, इधर उधर विचलित हो जाता है, अपने ज्ञान को खो देता है, उसी प्रकार सुनहु लखन भल भरत सरीसा, यही लक्ष्मण, लेकिन वह कहते हैं, ही लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया और लिखा गया। तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पूरे भाव और विचार, उनके अंतःकरण की सोच और उनके भावों को सुना, तब उनको भरत जी के प्रति अपार स्नेह रामचंद्र जी को था और उनके प्रति उनको अपार विश्वास था। दोस्तों, जब हमारे अंतःकरण में किसी के प्रति विश्वास होता है, विश्वासम फलदायकम, विश्वास अगर होता है तो वह फलदायी होता है। विश्वास के बिना हमें कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। हमको किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें विश्वास करने की आवश्यकता होती है। तब इस प्रकार से जब रामचंद्र ने भरत जी के चरित्र को उनको बताया, तब भरत ही हो इन राजमधु विधि हरिबदन पाए। तब वह कहते हैं, भरत ही हो इन राजमधु, अयोध्या के राज्य की बात तो क्या है, वो तो साधारण चीज है। और विधि हर पद पाए, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत राज्य का मत नहीं होने, उनको राज्य का घमंड नहीं हो सकता है। ये मुझे मेरी आत्मा कहती है, मेरा विश्वास कहता है। इस प्रकार के भाव राम जी कहते हैं। और कबहों की काजी शिकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई, और क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। यानी मैं अपने भाई को भरत के चरित्र को जानता हूँ, तब वह कहते हैं कि कभी काजी की बूंदों से जो क्षीर सागर होता है और अमृत का सागर होता है, वह नष्ट नहीं हो सकता है। यानी जो भाव भरत के अंतःकरण में बचपन से विराजे हुए हैं, वह कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं, वह वैसे ही रहेंगे। चाहे राजवद मिलाए, कुछ भी मिल जाए, ब्रह्मा विष्णु का भी स्थान उनको मिल जाए, फिर भी वह अपने भावों को नहीं भूल सकते।
इस प्रकार के भाव जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण की बातों को, उनके क्रोध में आए हुए वचनों को सुनकर उनको उनको शिक्षा दी और उनको भरत जी के चरित्र चित्रों का पूरा वृत्तांत करा। तुलसीदास जी की महिमा है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार के भगवान रामचंद्र जी को धीर बुद्धि और समुद्र के समान इतना धीरता का पात्र और इतना धीरता का चरित्र और आदर्शता का मानक बनाया है। तिमिर तरुण तरनिहि मुख गिलई, अंधकार चाहे तरुण मध्यान्ह के सूर्य को निगल जाए। गगन मगन मक मेघ ही मिलही, और सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। लेकिन गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, सहज समा बड़ो छाने छूनी। और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ ले। उन्होंने इतने उदाहरण दिए, इतने रूपों से उनका वर्णन किया कि अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए और आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक, जो पृथ्वी के अंदर स्वाभाविक क्षमा और सहनशीलता, पृथ्वी इतने भारों को अपने शरीर में रखी हुई है, इतनी पृथ्वी की सृष्टि के भार को पृथ्वी के अंदर समाहित है, वह भले ही अपनी सहनशीलता को खत्म कर दी। मशक फूंक मकुमेर उड़ाई, मच्छर की फूंक से चाहे समेर उड़ जाए। असंभव भी संभव, इस प्रकार उन्होंने कहा कि मच्छर की फूंक से चाहे समेर पद पर उड़ जाए, होय न नृप पद भरत ही भाई, परंतु हे भाई भरत को राज मद कभी नहीं हो सकता है। अंतर्यामी है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अंतर्यामी कहा गया है। भरत जी के भावों को सब समझ रहे हैं, और लक्ष्मण जी छोटा भाई होने की वजह से उनको हर समय लक्ष्मण जी रामचंद्र के सानिध्य में रहने के कारण वह उनके जीवन में किसी प्रकार का परेशानी ना आए, कोई भी ना आए, उसके लिए वह उनके रक्षक के रूप में हैं, तब वह अपने भाव करते हैं। लेकिन रामचंद्र जी भरत के चरित्र को पूर्ण रूप से उनके साथ बांटते हैं अपने विचारों को, और भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता है। और लखन तुम्हार शपथ पितुआना, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर करता हूँ, इतना मुझे विश्वास है। तभी कहते हैं दोस्तों, विश्वास अगर है, विश्वास से बढ़कर संसार में कुछ नहीं होता। अगर यानी लखन तुम्हार शपथ पितुमाता, मुझे लक्ष्मण तुम्हारी शपथ है और पिताजी की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ कि सूचि सुबंध नहीं भरत समान हो, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में कभी नहीं होगा। ये रामचंद्र ने लक्ष्मण जी के, जब उनको क्रोध आ गया था, उन्होंने कलुषित विचार ने, कुटिलता उनके अंतःकरण में विराज गई, और रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ, राम जी दुखी हुए, तो किस भाव से भरत जो है यहाँ आ रहे हैं, वो अंतर्यामी थे, वो समझ गए कि वह मेरे को लौटाने के लिए आ रहे होंगे। निश्चित ही उनके मन में ये भाव आई। लेकिन लक्ष्मण और रामचंद्र जी के चरित्र में तभी कहा दोस्तों, एक पिता के विपुल कुमारा, हो वहीं रूप रंग गुणशील अपारा। एक ही पिता के अनेक प्रकार की संतानें होती हैं, जिनका रूप है, रंग है, गुण है, शील है, स्वभाव है, सब अलग अलग होता है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, हे तात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य या प्रपंच जगत को रचता है। ये परमात्मा इस सृष्टि की रचना ऐसी होती है, सगुन खीर अवगुण जल दाता, मिलाई रचि प्रपंच विधाता। हे तात, हे मेरे भ्राता, हे मेरे स्नेही, वो कहते हैं गुण रूपी जो दूध होता है, अगुण रूपी जल होता है। जल और दूध को जब मिलाया जाता है तो हंस एक ऐसा होता है जो दूध और जल को अलग अलग कर देता है, और दूध को यहाँ पर गुण रूपी माना गया है, जल को अवगुण रूपी माना गया है। विधा का इस दृश्य प्रपंच को अगर रचता भी है, परंतु भरत हंस रविवंश तड़ागा,
और परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, इस बात का चैत्य चित्रण हमें भरत जी के चैत्य से मिलता है। ये भाव भरत जी ने इस संसार में, इस सृष्टि को हमेशा के लिए उन्होंने इन भावों को विचार पूर्वक कहा है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हंस के समान जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार गुण और दोषों का जो वर्णन है वह अगर सीखना है हमको तो भरत जी के चैत्र से सीखना है। इतना विश्वास रामचंद्र जी को भरत जी के चैत्र में है। गही गुण पाई तजी अवगुण बारी, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश के जगत को उजाला कर दिया। निज जस जगत की उजियारी, पूरा मालूम है क्या अयोध्या में हो रहा है, क्या राम जिनको अंतर्यामी हैं दोस्तों, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम मानव रूप में अवतरित होकर के उन्हें इस बात की रचना की। सभी के भावों को जानते थे, अंतर्यामी थे, अंदर की बातें जानते थे, किसके मन में क्या विचार हो रहा है, क्या विचरण होता है, उसके बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को। इसीलिए दोस्तों आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ही हजारों सालों के बाद जो है इस संसार में अवतरित हो रहे हैं। और अयोध्या जहाँ पर उनकी जन्मस्थली है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह हो रहा है और रामचंद्र जी बाल अवतार में अवतरित हो रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा की जा रही है। अनेक गणमान्य लोग जो है उनके भक्तिभाव में और राम राज्य की स्थापना के लिए, देश को उजागर करने के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए और इस भारतवर्ष को देवभूमि और ब्रह्मभूमि और राम राज्य की स्थापना करने की कोशिश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की के आशीर्वाद से ही हुआ। इस बात को समझना चाहिए दोस्तों। तब वह कहते हैं गई गुण पाई तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर और भरत ने अपने यश से जगत को उजाला कर रखा है। भरत का चरित्र इस प्रकार है कि सारा संसार उन्होंने उजाला कर रखा है। और कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोध मगन रघुराऊ, भरत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए, इस प्रकार के विह्वल हो गए प्रेम के सागर में। पूरा संसार उनको भरत के आचरण का जैसा दिखने लगा, क्योंकि भरत जी के पर उनको इतना विश्वास था। उसी विश्वास के कारण वह भरत जी के महिमा का वर्णन करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से राजपथ छोड़ करके भरत जी ने वन में प्रवेश किया, बिना रामचंद्र की मर्यादा, बिना रामचंद्र की आज्ञा के कोई भी कार्य करने को वह उन्होंने समर्थता व्यक्त नहीं की, जबकि वह सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको मर्यादा भक्ति में लीन थी। राम रूपी भक्ति में, भक्ति रस में वह डूबे हुए थी। सुनी रघुबर वाणी विपदाओ देख भरत भर। तब श्री राम जी ने वाणी सुनकर, रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे। समस्त देव लोग भी इस चीज़ को समझ गए। देवता सब देख रहे थे ऊपर से कि किस प्रकार का हो रहा है, भरत किस भाव से वन में आ रहे हैं। तब सुनी रघुबर जी के रघुनाथ जी के रामचंद्र जी के इस प्रकार की वाणी को सुनकर विवेक भरत का हेतु भरत पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। सकल सराहत राम को प्रभु को कृपा की और कहने लगे कि श्री राम जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के समान ब्रह्म लीन और जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की थी, इस सृष्टि का संहार किया था, इस सृष्टि के कर्ता हर्ता भर्ता वो थे, वह भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, अंतर्यामी हैं और हर बात को जानते हैं, हर मन के अंतःकरण की बात जानते हैं। इसी प्रकार उन्होंने इस प्रकार की मर्यादा को रच के और 14 साल का वनवास लेकर के अपने जीवन को मानव जीवन के साथ जोड़ करके अनेक प्रकार के इस प्रकार के कर्म किए, जिससे यह संसार में संसार की रचना हुई और संसार में बुरे और अच्छे के बीच के सामंजस्य को स्थापित करके जीवन को कैसे फलदायक बनाया जाता है, कैसे उच्च बनाया जाता है, कैसे हम अपने तेज को प्रकाशित कर सकते हैं,
इसी प्रकार वही भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण इस प्रकार उनकी वाणी को सुन करके भरत जी पर उनका जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, जो कृपा है, और वो समस्त देवता भी उसकी सराहना करने लगे। सबको भरत जी के बारे में मालूम था। भरत जी रामचंद्र जी को लौटाने के लिए वन में आ रहे हैं, क्योंकि वह बिना रामचंद्र जी की आज्ञा के कोई भी कार्य अयोध्या में शुरू नहीं करेंगे, और श्री राम जी के समान कृपा के धाम इस संसार में कोई नहीं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, इसी प्रकार विश्वास हमारे जीवन का बहुत ही मूल रहस्य है। बिना विश्वास के रामचंद्र जी को भरत जी पर अपार स्नेह है, भक्ति है, अंतर्यामी है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी श्री अंतर्यामी होने के कारण वह भरत जी के चरित्र को जानते हैं, और लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार से सराहना करते हुए उनके जीवन को जानते हैं। और भरत जी ने, रामचंद्र जी ने अनेक बार लक्ष्मण जी को समझा बुझा करके, और लक्ष्मण जी जो थे वह रामचंद्र जी की आराध्य और सानिध्य में रहते थे, उनके स्नेह करते थे, और उनके बगैर उनका जीवन निरर्थक समझते थे वो अपने जीवन को। इसलिए हमेशा वो रामचंद्र जी और सीता जी के शरण में रहे। और इस संसार में दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत जी के चरित्र और आचरण को हमेशा के लिए इस संसार में जीवित रहेगा, विदित रहेगा। और जब तक यह सृष्टि रहेगी, तो जब तक यह रामचरितमानस रहेगा, तुलसीदास जी ने रामचंद्र की चरित्र चित्रण और भरत की महिमा का जो गुणगान है, उसका बहुत ही मार्मिक ढंग से, हृदयस्पर्शी ढंग से वर्णन किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ इसी प्रकार दोस्तों, भरत और रामचंद्र के बीच में जिस प्रकार का स्नेह है, जो भक्ति है, वही स्नेह भक्ति हमें भी आज के युग में अपने अंतःकरण में अवतरित करने की प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपने भावों को शुद्ध रखना चाहिए। और तभी हमें विवेक, ज्ञान, बुद्धि, विद्या और विवेक का संचार हमारे अंतःकरण में होगा। विश्वासम फलदायकम जीवन का सबसे मूल अंग है। इसलिए हमें विश्वास के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।